नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से पुकारा जाता है, वे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता और क्रांतिकारी वीर योद्धा थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को प्रभावी रूप से देश की सीमाओं से बाहर तक ले गए, जो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में संभवतः एक विलक्षण कार्य था। उनके द्वारा दिया गया नारा जय हिंद एवं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा एक प्रेरणादायी नारे के रूप में जाना गया। आज भी इस नारे को सुनकर देश प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम प्रभावती व पिता का नाम जानकी नाथ बोस था तथा पत्नी का नाम एलेनी था। इनके पिता एक जाने माने वकील थे। इनकी स्कूली शिक्षा रेवेंसा कॉलेजिएट स्कूल कटक में हुई थी एवं उच्च शिक्षा के लिए यह कोलकाता भी गए थे। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में इन्होंने उच्च शिक्षा ली। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन भी गए। बोस ने सन 1920 में इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा दी और उसमें उन्होंने चौथा स्थान हासिल किया। सिविल सर्विस की नौकरी भी ज्वाइन की, परंतु कुछ ही समय बाद अप्रैल 1921 में इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही वे महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही वे कोलकाता में देशबंधु चित्तरंजन दास जी से भी मिले। देशबंधु जी ने अपने नए साथी का दिल से स्वागत किया और उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी अनेक जिम्मेदारियां सौंपी। 29 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन नेहरू जी की अध्यक्षता में लाहौर में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में स्वयं महात्मा गांधी जी ने पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव को रखा। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस, श्रीनिवास अयंगार तथा वामपंथी पक्ष के अनेक व्यक्तियों को कांग्रेस कार्य समिति से निकाल दिया गया, क्योंकि इनके विचार कांग्रेस से मेल नहीं खा रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने अपने तरीके से स्वतंत्रता पाने के लिए सन 1930 में कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया। सन 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ इन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जनवरी 1938 में वह जब लंदन में थे तो उन्हें मालूम चला कि औपचारिक रूप से उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया को चुनाव में हराकर कांग्रेस अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हो गए। 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और मई 1939 में कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की घोषणा कर दी। उन्होंने भारत के लिए स्वराज प्राप्ति हेतु एक पृथक मार्ग चुनने का निर्णय ले लिया। वह देश में पूर्ण स्वराज के लिए समर्थन प्राप्त करने हेतु जर्मनी के नेताओं तथा अन्य यूरोपीय नेताओं से संपर्क किए। बाद में वह जापान भी पहुंचे। प्रधानमंत्री हिकोजी तोजो से उन्होंने मदद का भरोसा लिया। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर की एक ऐतिहासिक सभा में उन्होंने आज़ाद हिंद नाम से अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी। अंतरिम सरकार को 9 राष्ट्र द्वारा मान्यता भी प्रदान की गई थी, जिसमें तत्कालीन विश्व युद्ध के 3 शक्तियाँ शामिल थीं, जिसमें जापान, जर्मनी और इटली भी थी। माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में हुई थी, परंतु आज तक उनके मृत शरीर न मिलने के कारण इस पर संशय बना हुआ है कि उनकी मृत्यु कब हुई और कैसे हुई। तो साथियों, आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा, आप सभी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर करना नहीं भूलें। चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो साथियों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।